प्रिय साथियों, मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि जीवन दुखों से भरा हो सकता है, परंतु यह दुख ही हमें सत्य की ओर ले जाता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, तब हम यह समझते हैं कि दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब तक मन इच्छाओं से भरा रहेगा, तब तक वह अशांत रहेगा। जैसे एक जलते हुए दीपक की लौ हवा से कांपती है, वैसे ही इच्छाओं से भरा मन शांति नहीं पा सकता। इसलिए जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। मनुष्य का जीवन अनमोल है। यह जीवन बार बार नहीं मिलता। यह अवसर हमें आत्मबोध प्राप्त करने, करुणा को अपनाने और सत्य को जानने के लिए मिला है। हम अपने जीवन को यूं ही मोह, माया, क्रोध, द्वेष और अज्ञान में नष्ट न करें। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन स्वयं को कीचड़ से अछूता रखता है, उसी प्रकार हमें संसार में रहते हुए भी संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। हे प्रिय आत्माओं, सबसे पहले मैं आपसे यह कहता हूं, स्वयं पर विश्वास करो, अपने अंदर के बुद्ध को पहचानो। जब तक तुम बाहर के सहारे खोजते रहोगे, तब तक तुम सच्चा समाधान नहीं पाओगे। तुम ही अपने रक्षक हो, तुम ही अपने विनाश के कारण हो। जैसे एक लोहार अपने औजारों से लोहे को आकार देता है, वैसे ही तुम अपने विचारों से अपने जीवन को गढ़ते हो। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो। यदि तुम्हारे विचार शुभ हैं, तो तुम्हारा जीवन भी शुभ होगा। क्रोध वह आग है जो पहले तुम्हें जलाती है और फिर दूसरों को। जब तुम क्रोधित होते हो, तो तुम अपने ही भीतर जर घोलते हो। इसलिए क्षमा को अपनाओ। क्षमा वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों से ऊंचा नहीं, बल्कि स्वयं से बड़ा बनाती है। वह तुम्हारे हृदय को हल्का करती है और तुम्हें शांति प्रदान करती है। सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि अपने ऊपर नियंत्रण में है। जो व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता है। जिस प्रकार एक सैनिक युद्ध के मैदान में 100 दुश्मनों को जीत सकता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है, वह हजारों सैनिकों से अधिक महान होता है। स्मरण रखो, जीवन क्षणिक है। जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। यौवन, सौंदर्य, संपत्ति और शक्ति ये सभी क्षणिक हैं। जो जन्मा है, उसका मरण निश्चित है। इसलिए मृत्यु से भयभीत होने की बजाय उसे जीवन के एक सत्य के रूप में स्वीकार करो। मृत्यु हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, हर क्षण को जागरूकता और करुणा के साथ जी। ध्यान ही वह मार्ग है जो तुम्हें आत्मबोध की ओर ले जाता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, तो तुम अपने मन की गहराइयों में उतरते हो। वहां तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक अनंत शांति का स्रोत है। ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाता है, न अतीत की चिंता, न भविष्य की आशंका। केवल अभी, केवल यह क्षण, यही तुम्हारा सत्य है। धर्म का मार्ग मध्यम मार्ग है, न अधिक कठोरता, न अधिक विलास। जैसे वीणा की तारें न ज्यादा कसी होनी चाहिए, न ढीली, वैसे ही जीवन में संतुलन आवश्यक है। संतुलन ही बुद्धिमानी है। जब तुम संतुलन में रहते हो, तब तुम संसार के बंधनों से ऊपर उठ सकते हो। अहिंसा सबसे बड़ी तपस्या है। जब तुम किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचाते, तब तुम वास्तव में अपने भीतर की करुणा को जागृत करते हो। सभी प्राणी इस संसार में सुख चाहते हैं, पीड़ा से मुक्ति चाहते हैं। इसलिए यदि तुम सच्चे बुद्ध के अनुयायी बनना चाहते हो, तो करुणा को अपने जीवन का आधार बनाओ। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि आचरण है। यदि तुम मंदिर जाकर भी दूसरों से द्वेष करते हो, क्रोध करते हो, लालच करते हो, तो वह पूजा केवल एक अभिनय मात्र है। सच्चा धर्म वही है जो तुम्हारे विचारों, वचनों और कर्मों में झलके। यदि तुम एक साधारण मनुष्य को भी प्रेम, सम्मान और सहानुभूति देते हो, तो वह भी एक प्रकार की पूजा है। प्रिय साधकों, अष्टांगिक मार्ग को अपनाओ। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति
और सम्यक समाधि। यही वह मार्ग है जो तुम्हें दुखों से मुक्ति दिला सकता है। यही वह पथ है जो तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाता है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा ही कर्म है। जो तुम बोओगे वही काटोगे। यदि तुम प्रेम, दया, करुणा और शांति का बीज बोओगे तो तुम्हें उसी का फल मिलेगा। लेकिन यदि तुम नफरत, हिंसा और घृणा का बीज बोओगे तो जीवन में केवल अंधकार और पीड़ा ही पाओगे। इसलिए सतर्क रहो, जागरूक रहो। जो बीत गया उसे जाने दो। जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल वर्तमान में जियो, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति है। जब तुम इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हो तभी तुम जीवन को पूरी तरह अनुभव कर सकते हो। यही जागरूकता तुम्हें मुक्त करती है। स्वयं को दूसरों से तुलना मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जैसे एक कमल का फूल धीरे धीरे खिलता है, वैसे ही प्रत्येक आत्मा अपने समय पर जागती है। दूसरों से जलन मत करो, उनके सुख में सहभागी बनो। यही सच्चा मैत्री भाव है। और अंत में मैं तुमसे यही कहता हूं, अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि जब तुम इस संसार से जाओ तो लोग कहें कि यह व्यक्ति प्रेम, शांति और करुणा की जीवंत मूर्ति था। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना। जिस प्रकार एक दीपक हजारों दीपकों को बिना अपनी रोशनी खोए जला सकता है, वैसे ही तुम भी दूसरों को प्रेरित कर सकते हो। इसलिए उठो, जागो और जब तक लक्ष्य न मिले तब तक रुको मत। स्वयं को पहचानो, अपने भीतर के बुद्ध को जानो और एक ऐसा जीवन जियो जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त संसार के लिए प्रेरणा बन जाए। हे साधकों, जब तुम सत्य के पथ पर चलने का संकल्प लेते हो तो यह मार्ग सरल नहीं होता। यह मार्ग फूलों से सजा नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की अज्ञानता, अहंकार, वासना, क्रोध और मोह की जड़ों को उखाड़ने का मार्ग है। यह आत्म विजय की यात्रा है जिसमें सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना मन होता है। यह मन जो निरंतर भूतकाल में विचरण करता है या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है, वह तुम्हें वर्तमान से दूर करता है। और जब तक तुम वर्तमान में नहीं जियोगे तब तक तुम सत्य को नहीं जान सकोगे। जैसे एक किसान अपने खेत को साफ करके उसमें बीज बोता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने मन को साफ करना होगा। द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, मोह और आलस्य से मुक्त करना होगा और उसमें ध्यान, करुणा, मैत्री और सम्यक दृष्टि के बीज बोने होंगे। जब यह बीज अंकुरित होंगे तो तुम भीतर से एक नए जीवन की अनुभूति करोगे। एक ऐसा जीवन जो न केवल तुम्हें भीतर से बदल देगा बल्कि तुम्हारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक प्राणी के जीवन को भी स्पर्श करेगा। ध्यान एक गहरा मौन है। यह मौन किसी शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जागरूकता है जिसमें विचार शांत हो जाते हैं और आत्मा स्वयं को देख पाती है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और सांसों को देखना शुरू करते हो, तब धीरे धीरे तुम पाते हो कि तुम अपने शरीर नहीं हो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने नाम, जाति, धर्म, पद या संपत्ति नहीं हो। तुम केवल एक जागरूकता हो, एक साक्षी हो जो हर क्षण को देख रहा है। यही साक्षी भाव तुम्हें मुक्त करता है। हे साधकों, कभी दूसरों को दोष मत दो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। यह ब्रह्मांड न्याय से चलता है। तुम जो ऊर्जा बाहर भेजते हो वही लौटकर तुम्हारे जीवन में आती है। यदि तुम संसार को प्रेम, करुणा और अहिंसा दोगे तो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध करो। किसी भी कार्य से पहले यह सोचो, क्या यह कार्य मुझे और दूसरों को भीतर से ऊपर उठा रहा है या गिरा रहा है? जो लोग तुम्हें अपमानित करते हैं, तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, उन्हें भी तुम सहानुभूति दो, क्योंकि वे स्वयं पीड़ित हैं। उनके भीतर अशांति है, अज्ञानता है। वे जान नहीं पाए कि प्रेम ही मुक्ति है, घृणा नहीं। जब तुम उनके प्रति क्रोध नहीं बल्कि करुणा का भाव रखते हो
तो तुम एक बुद्ध के समान हो जाते हो, और वही क्षण तुम्हारी आत्मा को ऊंचाई देता है। मैं यह भी कहता हूं, अपने जीवन को सरल बनाओ। जितनी अधिक जटिलताएं होंगी उतनी अधिक उलझनें होंगी। जितना कम संचय करोगे उतना अधिक मन खाली होगा, और जब मन खाली होता है तभी वह आकाश के समान हो जाता है, विशाल, शांत और सब कुछ समाहित करने वाला। तुम्हें आवश्यकता से अधिक भोजन, वस्त्र या घर नहीं चाहिए। तुम्हें केवल एक शांत हृदय और जागरूक मन चाहिए, और वही तुम्हें सच्ची संपत्ति देगा। हम प्रायः अपने दुखों के लिए परिस्थितियों को दोषी मानते हैं, लेकिन वास्तव में परिस्थिति केवल एक परीक्षा है। तुम उसमें क्या प्रतिक्रिया देते हो वही तुम्हारा व्यक्तित्व दर्शाता है। यदि कोई तुम्हारी निंदा करता है और तुम शांत रहते हो तो तुम आंतरिक बल के धनी हो। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है और तुम अहंकार में नहीं बहते तो तुम स्थिर बुद्धि वाले हो। यही समत्व न प्रशंसा में फूले न आलोचना में टूटे, यही ध्यान का फल है। संसार परिवर्तनशील है, इसमें कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। यही अनित्य का सिद्धांत है। तुम जिस शरीर को इतना प्रिय मानते हो वह भी क्षण क्षण नष्ट हो रहा है। जो संबंध आज हैं वे कल नहीं रहेंगे। जो वस्तुएं आज पास हैं वे कल छूट जाएंगी। इसलिए उनमें आसक्ति मत रखो। मोह में ही दुहक की जड़ है। जब तुम अनित्य को समझ लेते हो तो तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाते हो। न किसी वस्तु के आने से बहुत प्रसन्न होते हो, न उसके जाने से दुखी। यह भी जान लो, कोई और तुम्हें नहीं बचा सकता। न कोई देवता, न कोई गुरु, न कोई मंत्र। तुम्हारा उद्धार केवल तुम्हारे प्रयासों से ही संभव है। जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, और वही तुम्हारा शत्रु भी हो सकता है। यदि तुम अपने मन को साध लेते हो तो तुम स्वयं अपने मार्ग के दीपक बन जाते हो। अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। धर्म की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब तुम संकट में होते हो। क्या उस समय भी तुम धैर्यवान, शांत और करुणामय रह सकते हो? यदि हां, तो तुमने सच्चे धर्म को अपनाया है। धर्म केवल ग्रंथों में पढ़ना नहीं, वह हर पल के व्यवहार में होना चाहिए। यदि तुम एक भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को सहानुभूति देते हो या किसी क्रोधित को प्रेम से उत्तर देते हो, तो वह तुम्हारा सच्चा धर्म है। मैं तुमसे यह भी कहता हूं, समाज को बदलने से पहले स्वयं को बदलो। जब तुम अपने भीतर सत्य और करुणा को जन्म दोगे तब वह कंपन संसार में फैलने लगेगा। जैसे एक झील में डाला गया पत्थर लहरें बनाता है, वैसे ही तुम्हारा आंतरिक परिवर्तन बाहर की दुनिया को भी प्रभावित करेगा। अपने भीतर के प्रेम को जगाओ, लेकिन वह प्रेम आसक्ति न बनी, इसके न बने। प्रेम वह है जिसमें अपेक्षा नहीं होती। जब तुम किसी से यह कहे बिना प्रेम करते हो कि तुम मेरे हो, तब वह सच्चा प्रेम होता है। ऐसे प्रेम में स्वतंत्रता होती है, स्वामित्व नहीं। साधकों, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। यह किसी भौतिक वस्तु, पद या संबंध से नहीं आता। यह तब आता है जब मन स्थिर होता है, जब तुम अपने स्वभाव को समझते हो, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो और जब तुम स्वयं के अज्ञान को दूर करने में तत्पर रहते हो। इसलिए उठो, जागो और स्वयं के भीतर की अग्नि को जलाओ। तुम केवल मांस और हड्डियों का पिंजरा नहीं हो, तुम अनंत चेतना के वाहक हो। इस चेतना को पहचानो, उसे प्रकट करो और संसार के अंधकार में प्रकाश फैलाओ। यही तुम्हारा जीवन लक्ष्य है, यही तुम्हारा धर्म है। हे साधकों, अब जबकि तुम सत्य के पथ पर चल पड़े हो, तुम्हारे समक्ष एक नया द्वार खुल चुका है। यह द्वार आत्मज्ञान का है, आत्मदर्शन का है और अंततः मुक्ति का है। किंतु यह मार्ग केवल विचारों का नहीं, यह मार्ग अनुभव का है। जब तक तुम केवल सुनते रहोगे, पढ़ते रहोगे, विचार करते रहोगे, तब तक तुम द्वार के बाहर ही खड़े रहोगे। द्वार के भीतर प्रवेश तभी होगा जब तुम स्वयं को देखना शुरू करोगे, अपने भीतर उतरना शुरू करोगे और वह सब छोड़ने लगोगे जो तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के विपरीत है। जैसे कोई व्यक्ति गंदे वस्त्र उतारकर स्नान करता है,
वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर की अशुद्धियों को छोड़कर ध्यान रूपी गंगा में उतरना होगा। स्मरण रखो, ध्यान कोई क्रिया नहीं है जिसे जब चाहा तब कर लिया। यह तो जीवन का रूपांतरण है। यह जागरूकता का ऐसा दीपक है जो तुम्हारे भीतर के हर अंधकार को उजाले में बदल देता है। जब तुम ध्यान पूर्वक सांसों को देखते हो, जब तुम प्रत्येक भावना को साक्षी भाव से स्वीकार करते हो, तब धीरे धीरे एक चमत्कार घटने लगता है। तुम देख पाते हो कि तुम क्रोध नहीं हो, तुम भय नहीं हो, तुम वासना नहीं हो, तुम केवल देखने वाले हो, साक्षी हो। और यही साक्षी ही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही बुद्ध है। जब तुम अपने भीतर इस साक्षी को पहचान लेते हो, तब तुम संसार के बंधनों से स्वतः ही मुक्त होने लगते हो। हे साधकों, इस संसार में सभी कुछ क्षणिक है। यश, अपयश, सुख दुख, संबंध, शरीर, सब कुछ नश्वर है। परंतु एक चीज है जो नष्ट नहीं होती, वह है तुम्हारी चेतना, तुम्हारा बोध, तुम्हारा ध्यान। इसलिए अपने भीतर इसी को विकसित करो। जैसे कोई माली पौधों को पानी देता है, वैसे ही अपने भीतर जागरूकता के बीज को हर दिन हर क्षण सींचो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा दायित्व है। यह कोई एक दिन की यात्रा नहीं है, यह हर दिन हर क्षण की साधना है। जब तुम बार बार गिरकर भी उठते हो, प्रयास करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा एक सशक्त वृक्ष की भांति विकसित होने लगती है। मनुष्य अपने ही मन के द्वारा बंधता है और उसी के द्वारा मुक्त भी होता है। जब मन अज्ञानी होता है तो वह भय से, कामना से और भ्रम से बंधा होता है। लेकिन जब वह बोधपूर्वक जागता है तो वह मुक्त होने लगता है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। उसे सिखाओ लेकिन दंडित मत करो। उसे प्रेम दो लेकिन अनुशासन भी दो। जैसे कोई माता अपने बच्चे को प्रेम और अनुशासन दोनों देती है, वैसे ही अपने मन को स्नेह और संयम दो। ध्यान का अभ्यास करते हुए तुम पाओगे कि तुम बाहरी दुनिया से उतने प्रभावित नहीं होते। कोई तुम्हारी निंदा करता है तो तुम विचलित नहीं होते। कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम अहंकार में नहीं बहते। यह समत्व की स्थिति है और यही बुद्धत्व की दिशा है। संसार को बदलने की चेष्टा मत करो, पहले स्वयं को बदलो। जब तुम भीतर से शुद्ध हो जाते हो तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी बदलने लगती है। क्योंकि जैसे दीपक स्वयं झलकर अंधकार को मिटाता है, वैसे ही जागरूक आत्मा अपने आसपास के अज्ञान को दूर करती है। मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि सेवा ही सच्चा धर्म है। यदि तुम्हारे भीतर करुणा नहीं है तो तुम्हारा ध्यान केवल एक साधन है, साध्य नहीं। ध्यान का फल करुणा है। जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो, किसी दुखी को सहानुभूति देते हो, किसी भयभीत को सुरक्षा का आश्वासन देते हो, तो तुम भगवान के ही कार्य कर रहे होते हो। बुद्ध बनने का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं है, बल्कि बाहर आकर संसार के प्रति दया और सेवा का भाव रखना है। कई लोग कहते हैं कि संसार दुखमय है। हां, यह सत्य है, लेकिन दुख में भी जागरूकता का बीज छिपा है। जैसे अंधकार में ही प्रकाश की खोज होती है, वैसे ही दुख में ही तुम्हें मुक्ति का द्वार दिखाई देता है। जब तुम दुख को टालते नहीं, भागते नहीं, बल्कि उसे समझने लगते हो, तब तुम पाते हो कि दुख स्वयं ही तुम्हारा गुरु बन जाता है। वह तुम्हें सिखाता है, यह देखो तुमने इस इच्छा को पकड़ा और यही तुम्हारा दुख बना। जब यह बोध प्रकट होता है, तब तुम भीतर से हल्के हो जाते हो, मुक्त हो जाते हो। ध्यान रहे, यह यात्रा अकेले की होती है। कोई तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। कोई भी गुरु, कोई भी धर्म ग्रंथ केवल मार्ग दिखा सकता है, चलना तुम्हें ही होगा। यह तुम्हारी अपनी साधना है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं और तुम्हारे निर्णय ही तुम्हारी दिशा तय करते हैं। इसलिए सतर्क रहो, हर क्षण जागरूक रहो। अपने भीतर के हर विचार को देखो, परखो और केवल वही विचार ग्रहण करो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। जो दूसरों के लिए दीपक बनते हैं, उनके भीतर अंधकार नहीं बचता। इसलिए एक ऐसा जीवन जियो जो प्रेरणा बने। तुम्हारे वचनों से किसी का मन टूटे नहीं, तुम्हारे कर्मों से किसी का विश्वास न डिगे।
तुम्हारे आचरण में ऐसा तेज हो कि बिना कुछ कहे ही लोग जान जाएं कि यह व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चल रहा है। हे साधकों, यह संसार एक नदी की तरह है, निरंतर बहता हुआ, बदलता हुआ। कोई भी तिनका इस धारा को रोक नहीं सकता। तुम भी इसी धारा में बह रहे हो, परंतु बोधपूर्वक बहो। एक मरा हुआ शरीर भी बहता है, लेकिन वह जानता नहीं कि वह कहां जा रहा है। तुम जीवित हो, इसलिए जागो, हर क्षण में देखो, समझो और इस यात्रा को एक उत्सव बनाओ। बोधपूर्वक जियो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना होगी। और अंत में मैं यही कहता हूं, जब तुम ध्यान में बैठो तो यह मत सोचो कि क्या मिलेगा। कुछ पाने की आकांक्षा भी एक बंधन है। ध्यान कोई साधन नहीं, यह स्वयं में ही परम साध्य है। जब तुम केवल देखने लगते हो बिना अपेक्षा, बिना प्रतिरोध के, तो तुम पाते हो कि एक गहन मौन, एक आंतरिक आनंद स्वतः ही प्रकट होता है। वही आनंद निर्वाण है, वही मोक्ष है। इसलिए साधकों, अपने जीवन को बोध, करुणा, सेवा और शांति का एक दीपक बनाओ। दूसरों की मदद करो, स्वयं को जानो और हर दिन को ऐसे जियो जैसे यही तुम्हारा अंतिम दिन हो। यही बुद्ध का मार्ग है और यही तुम्हारी यात्रा का चरम लक्ष्य भी। हे साधकों, जब तुम इस अंतर्मुखी यात्रा में गहराई से उतरते हो तो तुम अनुभव करने लगते हो कि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। बाहर की परिस्थितियां केवल घटनाएं हैं, उनका प्रभाव तब तक ही है जब तक तुम भीतर से निर्बल हो। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती है लेकिन उसकी गहराइयों में शांति होती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर की गहराई को पाना है, जहां कोई विक्षोभ नहीं, कोई भय नहीं, केवल मौन है, केवल सत्य है। उस मौन में प्रवेश कर पाना ही ध्यान का उद्देश्य है। और जब वह मौन तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब तुम संसार के बीच रहकर भी निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। यही वह स्थिति है जहां न तुम किसी से द्वेष करते हो, न मोह रखते हो, न आसक्ति, न उपेक्षा। तुम केवल होते हो एक दृष्टा के रूप में, जो सब देखता है, सब जानता है, पर किसी से बंधा नहीं होता। ध्यान साधकों, केवल आंखें बंद कर लेना नहीं है। ध्यान एक जीवन शैली है, एक निरंतर सजगता है। यह तब भी चलता है जब तुम चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, यहां तक कि जब तुम सो रहे हो, तब भी अगर तुम उसे साध लो तो वह तुम्हारे भीतर चलता रहता है। इसका अर्थ है हर क्रिया में पूर्ण उपस्थिति, बिना बिखराव के। जब तुम किसी से बात करो तो पूरी तरह बात में रहो। जब तुम जल पियो तो केवल जल पीने में रहो। जब तुम श्वास लो तो केवल श्वास में रहो। यही ध्यान है। यह तुम्हें वर्तमान में स्थिर करता है, और वर्तमान ही वह द्वार है जिससे होकर तुम शाश्वत की ओर प्रवेश करते हो। अनेक लोग यह प्रश्न करते हैं, भगवान, हमें क्यों इतना दुख होता है? मैं कहता हूं, दुख का कारण बाहरी वस्तुएं नहीं है, बल्कि हमारा उनसे जुड़ जाना है। हर अपेक्षा एक दुख का बीज है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो और उससे कुछ पाने की आशा करते हो, तो वह प्रेम नहीं है, वह व्यापार है। सच्चा प्रेम वह है जो केवल देना जानता है, जिसमें कोई शर्त नहीं होती। इसी प्रकार जब तुम किसी वस्तु को पाकर आनंदित होते हो, तो उसका चले जाना तुम्हें दुखी कर देगा। इसलिए वस्तु नहीं, तुम अपनी अपेक्षा को देखो। क्या तुम बंध गए हो? क्या तुमने किसी चीज को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया है? यदि हां, तो दुख अवश्य आएगा। पर यदि तुम हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर अनुभव को केवल एक अतिथि की तरह देख सको, तो तुम मुक्त हो सकते हो। हे साधकों, इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें स्वयं को हर दिन थोड़ा थोड़ा त्यागना होगा। तुम्हारा अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। यह वही दीवार है जो तुम्हें सच्चे ज्ञान से अलग करती है। जब तक मैं का भाव प्रबल है, तब तक न तो प्रेम संभव है, न समर्पण। और यही समर्पण, यही विनम्रता तुम्हें सत्य के द्वार तक ले जाती है। एक वृक्ष
जब फलों से भर जाता है तो झुक जाता है। उसी प्रकार जब तुम्हारे भीतर सच्चा ज्ञान आता है तो तुम और भी सरल और भी विनम्र हो जाते हो। कोई दिखावा नहीं, कोई दावा नहीं, केवल मौन सेवा और आत्मा की शांति। मैंने कहा है अत्त दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों को त्याग दो, बल्कि यह कि तुम स्वयं में वह प्रकाश जगाओ जिससे तुम भी देख सको और दूसरों को भी रोशनी दे सको। किसी और के दीपक से रोशनी लेने की अपेक्षा मत रखो। गुरु केवल दिशा दिखाता है, रास्ता तुम्हें खुद चलना है। कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई दान तुम्हारे लिए मुक्ति नहीं ला सकता जब तक कि तुम स्वयं अपने मन को रूपांतरित न करो। आत्मा की शुद्धि किसी और के द्वारा नहीं हो सकती, वह केवल तुम्हारे स्वयं के प्रयास से होती है। यह भी जान लो, साधको हर दिन तुम्हें एक परीक्षा देता है, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी करुणा की, तुम्हारे विवेक की। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है और तुम प्रतिशोध की जगह क्षमा चुनते हो, वही क्षण तुम्हारी आत्मा को विकसित करता है। जब कोई तुम्हें क्रोध दिलाने का प्रयास करता है और तुम शांत रह जाते हो, तो तुम भीतर से विजेता बन जाते हो। संसार में सबसे बड़ी विजय यही है, आत्म विजय। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत लिया। समाज में जब तुम धर्म की बात करते हो तो लोग सोचते हैं मंदिर, मूर्ति और कर्मकांड की, पर सच्चा धर्म इन सब से परे है। वह तुम्हारे आचरण में झलकता है। क्या तुम सच्चे हो? क्या तुम अपने भीतर और बाहर में एक जैसे हो? क्या तुम दूसरों का भला सोचते हो? यदि नहीं, तो तुम्हारा कोई भी उपवास, यज्ञ या पाठ तुम्हें शुद्ध नहीं कर सकता। सच्चाई, करुणा और अहिंसा यही धर्म के 3 स्तंभ है। इन्हें अपने जीवन का आधार बनाओ। ध्यान दो, साधको मृत्यु सदा पास है। वह कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम इतने जागरूक हो कि यदि यह सांस अंतिम हो तो भी कोई पछतावा न रहे? यही तैयारी, यही सजगता तुम्हें मृत्यु के पार ले जाती है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, यदि जीवन हर क्षण सजगता में जिया गया हो। सजग व्यक्ति के लिए मृत्यु भी एक ध्यान बन जाती है, एक द्वार बन जाती है मोक्ष का। मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन को इतना सुंदर बना दो कि वह स्वयं में एक ध्यान बन जाए। हर कार्य पूजा हो, हर सांस प्रार्थना हो, हर संबंध एक साधना हो। तब तुम कहीं भी रहो, जंगल में, नगर में, कुटिया में या महल में, तुम भीतर से स्वतंत्र रहोगे। और यही स्वतंत्रता ही मुक्ति है। हे साधकों, समय कम है, यह जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत करो। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। यह तुम्हारे भीतर धीरे धीरे अज्ञान का जाल बुनता है। जागो। हर सुबह जब आंख खुले तो एक नई साधना शुरू हो। हर रात जब आंख बंद हो तो एक समीक्षा हो। क्या आज मैं थोड़ा और प्रेमपूर्ण था? क्या मैं थोड़ा और संयमी था? क्या मैंने अपने भीतर के अंधकार को थोड़ा और दूर किया? यही प्रश्न हर दिन स्वयं से पूछो और एक दिन तुम पाओगे कि जो उत्तर बाहर ढूंढते रहे वह तो तुम्हारे भीतर ही था, शांत, स्थिर और सदैव प्रतीक्षा करता हुआ। वही तुम्हारा बुद्ध है। उसे जानो, पहचानो और उसे जियो। हे साधकों, अब जबकि तुम सत्य के मार्ग पर चलने के लिए संकल्पबद्ध हो चुके हो, यह आवश्यक है कि तुम भीतर की गहराइयों में उतरने की साहसिकता रखो। यह पथ केवल सरल शब्दों से पार नहीं होता। यह आत्मा के तप, मन के अनुशासन और हृदय की करुणा की मांग करता है। तुमने सुना है कि आत्मा अमर है, पर क्या तुमने उसे अनुभव किया है? जब तक आत्मा केवल एक विचार है, वह केवल एक कल्पना है। लेकिन जब तुम ध्यान की अग्नि में अपने विचारों को, अपनी कामनाओं को और अपने भय को जलाकर राख कर देते हो, तब जो शेष बचता है वही आत्मा है। वही तुम्हारा बुद्ध स्वरूप है। जब यह अनुभव जागता है, तब तुम बाहर की दुनिया में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त हो जाते हो। संसार तुम्हारे लिए अब एक रंगमंच बन जाता है जहां तुम पात्र हो,
लेकिन अभिनय करते हुए भी जानते हो कि तुम उस भूमिका से परे हो। यह जानना आवश्यक है कि हर आत्मा इस यात्रा में अकेली है, फिर भी इस अकेलेपन में एक दिव्य एकता छिपी है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब तुम जान जाते हो कि हर प्राणी में वही तत्व है, वही चेतना है। वही चेतना जो तुम्हारे भीतर है, वही एक पशु में, एक पक्षी में, एक वृक्ष में भी है। यही दृष्टिकोण तुम्हें अहिंसा की ओर ले जाता है। जब तुम इस अद्वैत को समझ लेते हो, जब मैं और तू का भेद मिटने लगता है, तब तुम क्रोध नहीं कर सकते, तब तुम किसी का शोषण नहीं कर सकते, तब तुम्हारे भीतर केवल करुणा रह जाती है। यह करुणा कोई भावना नहीं, बल्कि जागरूकता का स्वाभाविक फल है। जैसे जब कमल खिला होता है तो उसकी सुगंध स्वाभाविक रूप से फैलती है, वैसे ही जब आत्मा जागती है तो उसके चारों ओर प्रेम और करुणा का वातावरण बनता है। हे साधकों, यह जीवन एक क्षणभंगुर अवसर है। इसका मूल्य समय की गहराई में नहीं, बल्कि तुम्हारे द्वारा जिए गए प्रत्येक क्षण की जागरूकता में है। हर सांस एक निमंत्रण है। या तो तुम उसे अज्ञानता में खो सकते हो, या उसकी सहायता से आत्मज्ञान की ओर एक और कदम बढ़ा सकते हो। तुम हर दिन जागते हो, पर क्या सच में जागते हो, या केवल आंखें खोलते हो और फिर से उसी नींद में प्रवेश कर जाते हो जिसमें तुम्हारा मन चिंताओं, इच्छाओं और अपेक्षाओं के बंधन में जकड़ा रहता है। सच्चा जागना तब होता है जब तुम हर क्षण को पूरी सजगता के साथ जीते हो, जब तुम सुबह आंख खोलते हो और यह जानते हो कि मैं जीवित हूं। यह एक नया अवसर है, एक नया क्षण जो फिर कभी नहीं लौटेगा। तब वह क्षण साधना का प्रारंभ बन जाता है। मैं तुमसे यह भी कहता हूं, जब तुम अपनी यात्रा में बढ़ो तो नम्रता को कभी मत छोड़ो। ज्ञान के साथ विनम्रता नहीं आई तो वह ज्ञान नहीं, अहंकार है। साधक वह नहीं जो शास्त्रों का पंडित हो, बल्कि वह है जो हर प्राणी में ईश्वर का दर्शन करे, जो झुक सके, जो दूसरों की पीड़ा को अपना माने और जो सेवा को ही पूजा समझे। जो सेवा करता है वह ध्यान करता है, क्योंकि सेवा में मैं का अंत होता है। जब तुम किसी को बिना किसी अपेक्षा के कुछ देते हो, तब तुम ईश्वर के सबसे निकट होते हो। वही क्षण ध्यान है, वही क्षण पूजा है। ध्यान केवल बैठने की मुद्रा नहीं, यह जीवन की मुद्रा है। यह भीतर के संतुलन की स्थिति है। चाहे कोई तुम्हारी प्रशंसा करे या अपमान, तुम अपने केंद्र में स्थिर रहते हो। चाहे लाभ हो या हानि, सफलता हो या असफलता, तुम विचलित नहीं होते। यही समत्व, यही उपेक्षा, इक्वानिमिटी ध्यान का सार है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। इस स्थिति में तुम न किसी से डरते हो, न किसी से घृणा करते हो। तुम केवल जागरूक होते हो, केवल उपस्थित। और यही उपस्थिति, यही साक्षी भाव तुम्हें भीतर की गहराइयों में ले जाता है। मैं देखता हूं कि मनुष्य जीवन को समझे बिना मृत्यु से डरता है, लेकिन जिसने जीना सीखा नहीं, वह मरने से क्यों न डरेगा। मृत्यु को भय की तरह मत देखो, उसे जीवन के सबसे सुंदर रहस्य की तरह देखो। यह अंत नहीं, यह परिवर्तन है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। लेकिन यह समझ केवल उसी को आती है जो वर्तमान में पूर्ण रूप से जीता है, जिसने हर क्षण को श्रद्धा, प्रेम और सजगता के साथ जिया है। उसके लिए मृत्यु भी एक ध्यान है, अंतिम ध्यान। इसलिए मैं कहता हूं, हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह अंतिम हो। तब तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, कभी किसी से बुरा नहीं कह सकते, कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। स्मरण रहे, साधकों, तुम अपने कर्मों से बनते हो और उन्हीं से मुक्त भी हो सकते हो। कर्म ही बंधन है और कर्म ही मुक्ति का साधन। यदि तुम बिना आसक्ति, बिना अपेक्षा के कर्म करते हो, केवल कर्तव्य की भावना से, तो वह कर्म तुम्हें ऊपर उठाता है। लेकिन जब तुम फल की कामना से कर्म करते हो, तब वही कर्म तुम्हें बांध देता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बुद्ध का मार्ग भी यही है, कर्म करो पर फल की कामना से मुक्त रहो। अब मैं तुमसे अंतिम बात कहूंगा,
साधकों, जीवन को गंभीरता से मत लो, उसे गहराई से लो। गंभीरता तुम्हें बोझिल बनाती है, लेकिन गहराई तुम्हें मुक्त करती है। इस जीवन को एक उत्सव की तरह जियो, लेकिन उस उत्सव में सजगता बनी रहे। हंसो, लेकिन उस हंसी में होश हो। चलो, लेकिन उस चलने में ध्यान हो। बोलो, लेकिन हर शब्द से प्रेम टपकता हो। तब तुम किसी मंदिर में नहीं, बल्कि अपने हृदय के भीतर बुद्ध को देख सकोगे। तब न तुम्हें तीर्थ जाने की जरूरत होगी, न मंत्र पढ़ने की। तुम्हारा जीवन ही सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा मंत्र बन जाएगा। जब तुम इस स्थिति में पहुंचते हो, तो तुम संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त होते हो। यही निर्वाण है। यह कोई स्वर्ग नहीं, कोई कल्पना नहीं, यह यही है, अभी है, केवल तुम्हारी जागरूकता के एक क्षण की दूरी पर। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि।